प्लस 2 से। अब x प्लस 2 से डिवाइड होने से हमारे पास क्वेश्चन आया, मैं इसको नहीं समझा सकता, तो डिवाइड कर करके आप देख लेना, मैं समझा देखा देता हूँ और फिर आपने इसको देख लेना। क्वेश्चन कितना है, 2x² माइनस 9x प्लस 4, 2x² माइनस 9x प्लस 4, ये आया क्वेश्चन को फिर फैक्टराइज करेंगे, अभी जीरो हो गया है ना डिवाइड करने के बाद। अब 2x² माइनस 8x, मैंने इसको क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से डिवाइड, ये क्या स्प्लिट कर रहा हूँ, किसको, माइनस 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 ऐड करके माइनस 9, तो क्या होगा, माइनस 2x² माइनस 8x प्लस माइनस x प्लस 4, ये हो गया। अब कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना 2x कॉमन लिया, x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो 2x माइनस 1 एक हुआ और एक हुआ x माइनस 4, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x कितना होगा 1, x कितना 1/2, जो मैंने ऐसे लिखा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x कितना होगा 4। अब देखो x आ गया 1/2, दूसरा x आया 4, पहले x क्या आया था, एक x आया था जिसे हमने फैक्टराइज किया था, -2 आया था, दूसरा x आया कितने 1/2, तीसरा x आया कितने 4, तो ये कौन है, ये जीरोज है, x माइनस 2, x 1/2, x 4 है, ये तीनों जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या है गामा। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो चलो आगे चलते। ओके, हियर 3 zeros are अल्फा -2, बीटा 1/2 और गामा 4। अब चलो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कितने -b/a है, अल्फा कितने -2, बीटा कितने 1/2 और गामा कितने 4 है, ये तीनों को ऐड कर दिया, और ये -b/a का मतलब कितना हुआ, नहीं ये जो हमने लिया था ना, ये जो हमने लिया था 2x³ देखो 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 माइनस 14x प्लस 8, ये तो था, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे b कौन है, -b कौन है, ये b है, अरे b का मतलब होता है, ये इसमें ये क्वाड्रेट क्यूबिक में क्या होता है, माइनस b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस 5, तो माइनस 5, 2 कौन है x³ है ना, ओके, तो इसको ऐड कर दिया, ऐड करने से कितना हुआ, ये इसको सॉल्व 5/2 और इसका वैल्यू है 5/2, तो वेरीफाइड हो गया, आप कर सकते हो, बस ये कंसेप्ट याद करना, ठीक है, ये आपका बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a, c कौन है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है, -14x बोला है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, मतलब c यहाँ पे क्या -14, समझे, अच्छा देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो मैंने डाला -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4 और अल्फा अल्फा बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा 4 इंटू -2, तो वैल्यू आया कितना है -7, तो ये कितना आएगा c/a, c मतलब -14/2, -14/2 -7, ये भी 7 -7, तो क्या वेरीफाइड, समझे, देख रहे हो तो दिख रहा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a, इसको सबको डाल दिया, इसका वैल्यू कितना है -7, और ये कितने हैं c/a 14/-14/2 मतलब -7, ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, d/a माइनस d/a मैंने बोला था, ठीक है, -2 इंटू 1/2 इंटू 4, तो कितना -8/2, -8/2 कितना होगा, वो तो है देखा है, देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से d कितना था, मैंने लिया था, देखो d कितना था, देखो d कितना 8 है, 8 है ना, dy कितने a -d, तो 8/-8/2 कितना आएगा
-4 वैसे तो कितना हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए इसको मल्टीप्लाई का -4 माइनस वेरीफाई हो गया। ये था आपके पास पॉलिनोमियल होगा तो आप वेरीफाई करेंगे। उल्टा जाता है आपके पास तीनों होगा अल्फा बीटा गामा, इसका रिवर्स है, रिवर्स ध्यान रखना रिवर्स। ऐसे कंडीशन होगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे कंडीशन होगा तो कैसे निकालेंगे। अब आपके पास तीनों है, मान लो आपके पास अल्फा है -2 वही वाला पॉलिनोमियल बनाने हैं, ठीक है। मान लो अल्फा दे रखे हैं, बीटा देखा 1/2 और गामा दे रखे 4, समझे। चलो ओके, चलो आप डालते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ -2 1/2 + 4 -4, इसको हमने सॉल्व किया कितना है 5/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, ये कितना है वैल्यू, इसको सबको ऐड कर दो जो वैल्यू ये वाला तीनों डाल के, तो कितना है -7। पूरा आप कर लेना, मैं बता देता हूँ, आप लोग घर पे करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वो काफ़ी जी भी चला जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -4। अब मैंने क्या करूँगा, ये फॉर्मूला याद किया, मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला याद किया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका, हाउ टू फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब डालना सीधा, एक्स जगह में कुछ नहीं डालना, एक्स रहेगा। अल्फा बीटा गामा ये यहाँ पे डाल देना। अल्फा बीटा गामा कितना निकाला था हमने 5/2, 5/2 हमने डाल दिया, तो माइनस रहेगा, माइनस ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है हमारा, ये आया था -7 डाल दिया इंटू एक्स, फिर उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -4 आया था, डाल दिया। अब देखो जैसे मैंने सब ब्रैकेट हटा दी तो x³ -5x²/2 -7x -+4। अब ये हमारे पास तो इक्वेशन ये सब पॉलिनोमियल नहीं था, ये 2 को क्या करेंगे हर जगह में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नीचे एलसीएम है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर इधर है ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो 2x³, 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो -14x, 2 इधर हो गया तो 8 है, ये 2 = 0 होगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल क्या हुआ 2x³ -5x² -14x + 8 तो हमने लिए थे, ये वाला पहले लिए थे ना, लिए थे कि नहीं, ये लिया था ना, ये भी लिया था पहले, याद है। ऐसे लेके इसका अल्फा बीटा गामा निकाला था, वेरीफाई किया था, पीछे में वेरीफाई किया था, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, अल्फा बीटा गामा दे रखा था, हमने पॉलिनोमियल निकाल दी लास्ट में, दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। चलो लास्ट वाला कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम्स। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, डिवाइड करना होता है, मतलब आपके पास एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब इसको फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, मतलब वही वाला होता है ना, p(x), g(x), q(x) + r(x), ये क्या है डिविडेंट, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। ये कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस यही कंसेप्ट समझाने के लिए डिवीजन करना। और कंडीशन पता है क्या होता है, जो रिमाइंडर है ना वो 0 हो सकता है, नहीं तो g(x) डिग्री, ये g है ना इससे छोटा होगा। मतलब क्या होता है, मतलब हमेशा जो r(x) डिग्री ऑफ r रिमाइंडर, डिग्री ऑफ g मतलब डिवाइजर का डिग्री से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, नहीं तो = 0 होगा, ठीक है। वो उसको जो बस स्टार्ट करेंगे समझेंगे। एक लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद एक बड़ा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। फाइंड ऑल जीरोज किसका है 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। देखो ये कितना बड़ा है पॉलिनोमियल, पावर 4 है, ठीक है, पावर 4 है। इसका सारे जीरो निकालो, कितने जीरो हो सकते हैं देखो तो, जिसका पावर 4 होगा तो जीरो कितना होगा 4 जीरो होंगे, 0 4 होंगे। पावर 3 है तो जीरो कितने 3 है, पावर 2 है क्वाड्रेटिक है तो जीरो कितने 2 है, पावर 1 है तो जीरो कितने हैं 1 ही होगा, ठीक है। तो इसमें 4 है तो 4 जीरो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 जीरो दे रखा है,
वो कह रहा है कि 2 जीरो दे रखा है माइनस सॉरी √2 माइनस √2 माइनस √2। चलो देखते हैं और 2 जीरो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 4 है, तो इसका मतलब जीरो होंगे 4। तो सिंस आंसर है यहाँ से, सिंस जीरो जार क्या है माइनस √2 माइनस √2, तो ये जीरो है। जीरो का मतलब देखो x √2 है और x कितने माइनस √2 ये तो ना, तो x √2 है तो x माइनस √2 इक्वल टू जीरो, और x माइनस √2 है तो x प्लस √2 इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, एक x माइनस √2 एक x प्लस √2 होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, x² माइनस 2 ए माइनस बी ए प्लस बी, x² माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x² माइनस 2। अब इससे इसको डिवाइड करना, ये क्या है x² माइनस 2 क्या है, फैक्टर ऑफ दिस वन, फैक्टर आ गया ना दिस वन। चलो अब डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं वही वाला कंसेप्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसको x² माइनस 2 से डिवाइड करें। जब डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब ये डिवीजन तो आप कर सकते हो, मैं अब इसको समझाऊंगा नहीं। हमारे पास ये आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये कौन है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं तो जीरो आ जाएगा, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरो हो गया। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज किया 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1 को, तो फैक्टराइजेशन हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऐड करेंगे माइनस 3x, तो माइनस 2 माइनस 1, तो 2x² माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1। तो मैंने इसको फैक्टराइज करके निकाला x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। x कितना है 1 है, x कितने 1/2, तो 2 जीरो तो पहले तो था, कौन सा था √2 माइनस √2, अभी 2 जीरो आगे वो है था 1 और एक है 1/2 कंप्लीट, ठीक है। घर पे करना और बेस्ट ऑफ लक है। जो डाउट्स होगा मुझे व्हाट्सएप में बताना और फ़ोन करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।